हेलो गाइस, आप देख रहे हैं न्यू ईरा पाठशाला एजुकेशन। और आज की ये वीडियो जो रहेगी हमारी, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो टर्म 2 है, जो कि सीबीएसई के जो होने वाले हैं, जो कि सब्जेक्टिव बेस रहेंगे गाइस, उसको आप कैसे जो है अचीव कर सकते हो, उनमें कैसे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आके आपको लगता है टर्म 1 में आपका अच्छा स्कोर नहीं रहने वाला है। ठीक है। दूसरी बात है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगी कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज कर सकते हो। और तीसरी बात है, ऐसे स्टूडेंट जिनका कि एनुअल बेस पे ही एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें टर्म 1 टर्म 2 के बेस पे नहीं डिवीज़न है। जैसे कि अगर हम एमपी बोर्ड की बात करें तो वहाँ पे इस तरह का कोई डिवीज़न नहीं है। फाइनली अब आपका सीधे एग्ज़ाम ही होने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, लेट्स आई शेयर वन थॉट विद यू, दैट इज़ क्लाइंबिंग टू द टॉप demands strength, whether it is to the top of the mountain, एवरेस्ट और टू द टॉप ऑफ योर कैरियर। मीन्स इस स्टेटमेंट में अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा है कि कोई भी ऊंचाई को छूने के लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिर वो चाहे माउंटेन हो और चाहे आपका कैरियर हो। तो गाइस, अब देखिए, जो भी आपको टाइम स्पेंड करना था अपने फ्रेंड्स के साथ, मैरिज में जो भी जाना था अब हो गया। आप कोशिश करिए कि आप अपना जितना भी टाइम है उसको डिवोट करिए अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। आप लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसको तो आप एक बार गो थ्रू करिए। देखिए, नया पढ़ने से बेटर है कि जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज़ करिए। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कॉन्टीन्यूसली रिवीजन कर रहे हो तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि आपको अच्छा स्कोर होगा। बजाय कि आपने एक बार पूरी बुक को फिनिश किया हुआ, इससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एक बार करी हुई चीज़ें हमें बहुत मुश्किल से याद रह पाते हैं। ठीक है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आपने जो किया हुआ है एटलीस्ट उसको भूलने नहीं देना आपने किसी भी हालत में। डोंट फॉरगेट वट एवर यू हैव लर्नड अप टू यट। और अगर आपको वो याद रखना है, अक्सर बच्चे यही कंप्लेन करते हैं कि हमें याद नहीं रह रहा है, याद नहीं रह रहा है। तो याद न रहने का रीज़न ये है क्योंकि यू आर नॉट रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सो ट्राई टू रिपीट वट एवर यू हैव लर्नड अप टू ईयर। ठीक है, जितना भी आपने अभी तक याद किया है कोशिश करिए उसको आप रिपीट करिए, रिवीजन करिए। और हर रोज़ सोचिए कि मैं सिर्फ 0.5% ही एक्स्ट्रा करूं, लेकिन मेरा जो पीछे का जितना भी पोर्शन मैंने किया है उसको आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू रिवाइज। ठीक है। ये तो बात होगी कि अगर आपको याद रखना है तो कैसे रखना है। ठीक है। सेकंड थिंग है कि बच्चे अभी आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। तो देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में उठकर बिल्कुल ठीक है, उनको वो उठ सकते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो मॉर्निंग में नहीं उठ सकते हैं, मतलब उनको रात को जगा लो। तो देखिए, अब ये वो टाइम नहीं रह गया है कि आप किसी के कहने पर चलो। मैं भी नहीं कहती कि यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन और माई जो भी मैं आपको बता रही हूँ। आप सिर्फ एक काम करिए, अगर आपसे मान लीजिए सुबह उठा जाता है तो आप सुबह उठकर बिल्कुल अपना टाइम डिवोट करिए। देखिए, दिन का जो ड्यूरेशन होता है ना, उसमें अक्सर आपको क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका बेकार चला जाता है। कभी कोई बीच में आ जाता है और इंटरप्ट करके चला जाता है आपको। तो आपने करना क्या है, कोशिश करिए शाम को एक अच्छा सा नैप, एक अच्छा सा मतलब आप क्या है सो लीजिए अच्छा सा। और उसके बाद जो है अप्रॉक्स 9 o'clock ऐसे उठकर आपने अपना बढ़िया जो है डिनर वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए और कोशिश करिए, एक टारगेट रखिए कि जैसे 9 बजे के बाद कम से कम 12 बजे तक या 1 बजे तक या 2 बजे तक यू हैव टू कीप स्टडी। ठीक है, गिव फोकस ऑन योर स्टडी। और उस दौरान आप कोशिश करिए कि आप कोई भी काम मतलब ना करें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मुझे नहीं लगता उस टाइम पे आपको कोई इंटरप्ट करेगा। तो वो एक टाइम आप अच्छा निकाल सकते हो। बट मान लीजिए आपको सुबह उठने की आदत है, शाम को नहीं आप ज़्यादा देर तक उठ सकते हो, तो जो मैंने आपको सोने के लिए कहा है ना, वो सोइए मत आप। फिर कोशिश करिए एटलीस्ट 5 o'clock तक आप बैठिए। 5 o'clock से स्टार्ट करिए और 9 तक चलिए। 4 hours इज़ इनफ। अगर आप बहुत अच्छे से डिवोट कर रहे हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे 10-10 20-20 घंटे लगा रहे हो। अगर आप पूरा जो 4 घंटे हैं कंप्लीटली फोकस करिए उसके ऊपर, और इन बिटवीन उसमें 1 सेकंड का भी टाइम किसी को नहीं देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 सेकंड का टाइम भी किसी को नहीं देना है। जब आप टाइम के लिए अपने लालची हो जाओगे ना, देख लेना उस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो कोशिश करिए आप वो टाइम आप किसी को मत दीजिए। अब जो भी आपका ट्यूशन है या स्कूल है, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर स्कूल में ट्यूशन में हो गया है सिलेबस तो आप घर पे बैठिए और अपना खुद से सॉल्व करिए। देखिए, सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो तो यू विल नेवर गेट सक्सेस। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप सेल्फ स्टडी करिए। ठीक है, जितना भी पढ़ा हुआ है। और उसके बाद देखिए 1 से 2 दिन पूरा स्टडी करिए और उसमें से जो भी डाउट्स है उसके लिए एक स्पेशल नोटबुक बना लीजिए, बिल्कुल सेपरेट नोटबुक बनाइए, उस पर आपने डाउट्स लिख लेने हैं। ठीक है। अब अगर मान लीजिए कोई साइंस के, मैथ्स के, एसएसटी के कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी और फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल न्यू ईरा पाठशाला एजुकेशन। बट अगर आप कोई ट्यूशन वगैरह जाते हो, ठीक है, इफ़ यू आर स्टिल गोइंग टू स्कूल, तो आपको क्या करना है, स्कूल में आप अपने क्वेश्चंस को ले लीजिए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को उनको पूछिए बढ़िया तरीके से, फिर उनके नोट्स बनाए हुए हैं तो उनको रिवाइज कर लीजिए इस तरह से।
मॉर्निंग में मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि जो बच्चे 4 बजे उठते हैं तो वो 4 से कोशिश करें कि कम से कम 7-8 बजे तक तो पढ़े। 4 घंटे तो आपको हर हालत में डिवोट कर देना है। इकट्ठा डिवोट कर लोगे तो मुझे पता है हो जाएगा, लेकिन अगर आप कहोगे 1 घंटा अभी 1 घंटा बाद में, वो नहीं हो पाता है। तो आप एकदम देखिए, ये एक ऐसा ड्यूरेशन है, चाहे मॉर्निंग की बात कर लो और जो अगर 10 से लेके आप 1 बजे तक ले लीजिए, ऐसा टाइम है कि कोई आपको डिस्टर्ब करेगा ही नहीं किसी भी हालत में। लेकिन पूरा जो ओवरऑल डे होता है ना, उसमें कोई ना कोई आ जाता है, इवन आपको भी कई बार काम पड़ जाते हैं, ठीक है। और रही बात सोने की, तो देखिए सोना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक आपका कह सकते हैं ना, जब तक बॉडी में बिल्कुल ठीक ठाक नहीं है तो कुछ भी नहीं बन पाना है। तो कोशिश करिए कम से कम 6 घंटे की नींद या 8 घंटे की नींद तो लीजिए ही लीजिए। समझ में आ रहा है? सोना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू टेक अ कंप्लीट स्लीप। तो आप अच्छे से सोइए, बहुत बढ़िया तरीके से सोइए। सोने के बाद एकदम फ्रेशनेस फील होती है, ठीक है। दूसरी बात है, अभी जो मोबाइल है जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, स्विच ऑफ कर दीजिए उसको, हैंड ओवर कर दीजिए किसी को, ठीक है। 1 या 2 महीने के लिए यू हैव टू जो है लेफ्ट ऑल दिस थिंग। आप कोशिश करिए, मोबाइल पे तो बिल्कुल फोकस मत करिए। समझ में आ रहा है? नेट है, कई बार हम बोलते हैं हमें वर्ड मीनिंग देखना, वर्ड मीनिंग की जगह पे हम बहुत कुछ देख जाते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। आप भी जानते हो ये बात। बस थोड़ा सा यूट्यूब हमने किसी चीज़ के लिए खोला है, तब तक तो हम सारा गेम वेम सब खेल लेते हैं, तो वो नहीं करना आपने गाइस। अभी बहुत ज़्यादा पीक इम्पॉर्टेंट टाइम है, जो अगर आप अभी अपने आप को संभाल लेते हो और तो कहीं ना कहीं आप सक्सेस हो जाओगे, अदरवाइज़ तो भूल जाइए आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको अभी करनी है, ठीक है। मैं अपना शेड्यूल हमेशा रखती हूँ, अगर मेरा सुबह टाइम वेस्ट हुआ है मान लीजिए, तो मैं क्या करती हूँ, उसको शाम को कवर कर लेती हूँ। मान लीजिए मॉर्निंग में अगर मैंने कहीं टाइम डिवोट कर दिया है, तो रात का मेरा तो जो भाई 4-5 आराम से बच जाता है, फिर मेरे को सुबह हो जाता है अच्छे से। तो क्योंकि मैं भी अभी स्टडी फील्ड में ही हूँ और जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करती हूँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी गाइस कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, एक समय होता है जब आपको सब कोई ना कोई कहेगा कि आप पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, और जब आपका टाइम निकल जाएगा ना, नो बडी से यू कि आप पढ़ लीजिए, समझ में आया? फिर कहेगा कोई कुछ कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है तो प्लीज़ आप अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। बहुत सारी बुक्स होनी ज़रूरी नहीं होती है। कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं उसके पास तो फलाने के पास ये बुक है। बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। जो मटेरियल है आप उसी को ही अच्छे से पढ़ लीजिए। अपनी जो NCERT की बुक्स लगी हुई हैं गाइस, उसको ही अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं कह रही हूँ 90 to 95% कहीं नहीं गया है अगर आप इन बुक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो। और नहीं बिलीव है तो जो क्वेश्चंस अभी क्वेश्चन पेपर में आए थे CBSE के टर्म 1 में, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। वो सारे क्वेश्चंस उन्होंने बुक से ही कवर किए हुए, कहीं कोई बाहर से नहीं पूछते। 1 से 2% पूछते हैं, तो आप वो 1-2% के लिए क्यों मेहनत करना चाहते हो? आपको इसमें से जो 98% बुक से मिल रहा है जो है, उसको आप डिवोट करिए, अपना टाइम उस पर करिए। बुक की एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को आपको पता होना चाहिए, कि जब आप क्वेश्चन पेपर देखें तो बिल्कुल आंखों के सामने आपके पास आंसर हो कि हाँ ये पर्टिकुलर लाइन का इसका आंसर बनेगा, ठीक है। सो इसके साथ मैं अपनी वीडियो को अभी क्लोज करती हूँ गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।